ताल्लुक दर्द से है, और एक ऐसी चीज का दर्द, घुटनों का दर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और आज की वीडियो किसके बारे में है? आज की वीडियो मेरी बहनों के बारे में, मेरे माँओं के बारे में, मेरे बुज़ुर्गों के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में और मेरे बेटों के बारे में भी है। मतलब ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक़ दर्द से है, और एक ऐसी चीज़ का दर्द, घुटनों का दर्द। अच्छा, घुटनों के दर्द की रीज़न्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी रीज़न इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी और आपकी ग़िज़ाई बिगाड़। इन्फ्लेम्ड सोजिश अगर हो जाए तो कार्टिलेज जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है जिससे हम मूव कर सकते हैं और हड्डियाँ आपस में ना टकराए, वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। इन्फ्लेमेशन पैदा होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ भी आती है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस हो जाए जो पहले छोटे जोड़ों को फिर बड़े जोड़ों को ख़राब करता है। ये जोड़ों में कहीं भी सोजिश हो, चाहे आपके हाथों के जोड़ हों, चाहे आपके घुटनों का मसला हो, चाहे आपके हिप जॉइंट का मसला हो, इन किसी भी जॉइंट का मसला हो और कार्टिलेज का मसला आ रहा हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ डू डोंट्स का ख्याल रखें। आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, फूड कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाना है जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में नहीं करती। इन्फ्लेमेशन करती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना। कैल्शियम, विटामिन D3 अपना सही रखें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गोश्त खोरी करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे भी, और फिर हमारे फ्रिजी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के साथ जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको पीने के लिए बता देती हूँ। 1 गिलास दूध, ठीक है। अच्छा, नारियल का पानी भी बहुत अच्छा होता है। आपने नारियल का पानी भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके जोड़ों में दर्द शुरू हो रहा है। 1-2 और टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगी। एक टिप है, साबूदाना को पीस के पाउडर बना के रख लें। जहां आपकी टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जब तक दूध थोड़ा सा गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। आपने साबूदाना जो है ना उसको पीस कर पाउडर बना कर रख लेना है। वो 1/4 टीस्पून सुबह फांक कर उसके ऊपर 1 गिलास दूध पीना है। उसको पकाना नहीं है। आज़माया हुआ नुस्खा है जो है ना जोड़ों के दर्द, ख़ास कर घुटनों के लिए करके देखिएगा। और घुटनों पे मैंने नी फ्लूट जिनका ख़त्म हो जाता, जैसे नी फ्लूट के लिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां जुड़ने लगती हैं, हड्डियां आपस में टकराती हैं, हड्डियों में सुराख हो जाता है। इन सब के लिए भी मैंने आपको तेल बनाना भी बताया इसी चैनल पे, और इस पे एक मैंने हर्बल पूरी चीज़ें रख के बताई है। आप यकीन करें बहुत सारे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। जो इनिशियल स्टेज पे थे उनको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे साइंस ये कहती है कि ये रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ये ट्रीटमेंट किए उन्होंने इसको जो है ना कहा है कि उनको फ़र्क आया है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं, मैंने यहाँ 1 गिलास दूध गर्म किया, यहाँ लिया है मैंने जी। आपने लेना है 1 अंडा। ये देखिए मैंने अंडा लिया, इसको मैं जो दूध मैंने निकाला था इसी में डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं लूँगी 1/4 टीस्पून, आपने 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी, 1/4 टीस्पून। अच्छा, हल्दी में हमेशा आप चाहते हैं हल्दी आपके जिस्म का हिस्सा बने और हल्दी से आप अच्छा काम लें, तो आपने इसमें हमेशा काली मिर्च ज़रूर डालना है। और काली मिर्च देखिए मैंने कितना डाला है, 1 ग्राम से भी कम। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, कुछ लोग इसमें शहद डालते हैं, आप अगर शहद डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
अगर नहीं डालना चाहें तो ऑप्शनल है, लेकिन काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, ज़रूर डालिएगा, ताकि आपका ये जो दवा है वो आपके जिस्म का हिस्सा भी बने। सही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखें, ये है गरम दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिरे ना। ये गरम दूध क्यों डाला है? ये गरम दूध बहुत ज़्यादा खौलता गरम दूध इसलिए डाला है कि अब एक नई रिसर्च कह रही है कि अगर कच्चा अंडा खाया जाए तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वरना पुराने ज़मानों में लोग कच्चा अंडा पी लेते थे। सही है। तो ये जो गरम दूध, जो इतना कुनकुना गरम दूध है, ये जो आपका गोल्डन मिल्क इसने बना दिया है, ये वो जो अंडे के कच्चेपन में जो एक अज्जा होता है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, वो जो है ख़त्म हो जाता है। ये देखें। और आपने इसमें से हल्दी बचानी नहीं है, आपने हल्दी वाला दूध हल्का सा जो ठंडा करके आपने पी लेना है। जो शुगर पेशेंट है वो इसमें शहद ना डालें, या जिनको ये पता है कि शहद नकली आ रहा है वो ना डालें। लेकिन अगर ये आपको पता है कि आपका शहद सही है तो आप बिल्कुल इसमें शहद डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून के करीब शहद। अब ये जोड़ों में कहीं भी दर्द हो और सीने में बलगम बनता हो और वो बनता रहता हो, हालांकि ये मैं दर्दों के लिए कर रही हूँ, लेकिन वो भी तो दर्द ही है ना, जो आपके लंग्स में दर्द हो रहा होता है उसके लिए भी बेहतरीन है। ये पीना कब है? ये आप शाम 4 बजे तक पी लीजिए, दोपहर में भी पी सकते हैं। इसको पीने के 2 घंटे बाद खाना नहीं खाएं, और खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हो तो पी लीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो दूध जो है रात को पीते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि ये मतलब कि मेरी जो थॉट्स हैं, मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि दूध का इस्तेमाल सूरज के साथ किया जाए। ठीक है। तो दोपहर 4 बजे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको हिला के आपको बता रही हूँ, दूध इतना गर्म होना चाहिए कि सारी चीज़ें इसमें हल हो जाएं और अंडे की सफ़ेदी अलग से आपको नज़र ना आए। ये तो हो गया पीने के लिए। और एक में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टकरा रही हैं, तो जो है ना आपने क्या करना है, ये अदरक और इसका मैंने आपको एक पहले ही दर्दों के लिए बता दिया अंडे की सफ़ेदी के साथ, वो देख लीजिएगा, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ। जी, लेप के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लेप मैंने एक चैनल पे बताया था, आप यकीन करें लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं हर वो चीज़ आपको बताती हूँ जो इफ़ेक्टिव होती है, अगर आप करेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, इधर मैं भर के डाल रही हूँ। अब मैं चूल्हे से उतार रही हूँ। ठीक है। इसको अब चूल्हे से उतार दूँगी। ये मैंने उतारा, इसमें मैंने भर के डाला हल्दी, 1 बड़ा चम्मच जो मैंने डाला नमक, ये देखें। अच्छा, जो वेजिटेरियन है वो इसमें अगर अंडा नहीं डालना चाहते ना डालें। इसको थोड़ा ठंडा करके इसमें मैं अंडा डाल रही हूँ। ठीक है। ये देखें, बस ये बन गया लेप। बहुत इफ़ेक्टिव लेप है ये, इतना इफ़ेक्टिव है जब आप ये बनाएंगे ना। अच्छा, मेरा अंडा थोड़ा सा पक गया है, इसमें आप थोड़ा सा इसको ठंडा करके बनाइएगा। ये हो गया। यहाँ रखा मैंने रुई, और कहानी में एक और ट्विस्ट है, ये है खोया। खोया आप ये रीयूज़ खोया कर सकते हैं। खोया आपके हड्डियों को मजबूत करने में आपकी बहुत मदद करता है। सही है। ये देखें, इस तरह करके मैं इसको बिछा रही हूँ, और ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खोया लगाया जो आप रीयूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने महलूल बनाया है ये लगाया इस पे। अब ये जहाँ दर्द है, रिस्ट पे है या घुटनों पे है, अच्छी तरह लगाएं और
लगाने का तरीका भी मैं आपको अभी लगा के किसी के घुटने पे बता देती। देखिए ये इसके नीचे मैंने रखा, फिर रुई रखा, फिर उसके बाद ये वाला बैंडेज बांधना है। तो अभी कोई अगर वॉलंटियर मिलता है ना, हम लगा के भी बता देते हैं। और हमारे यहाँ है जिसको घुटनों में दर्द हो रहा है, आपने ये लेप रात को लगाना है, अच्छी तरह क्रैप बैंडेज करना है। चाहे तो रात भर रख सकते हैं, नहीं तो आप शुरू में 1 से 2 घंटे के लिए लगाएं। और जो आपका खोया है, खोया के ऊपर जितना भी हमने अंडा और जो चीज़ें लगाई उसको फेंक दीजिए। खोए के ऊपर दोबारा ये महलूल बना के आप एक खोया जो है तकरीबन 10-15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, इस्तेमाल कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी रख लें। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टा और फेसबुक पर भी अपना प्यार इसी तरह मुझे